Good morning, all dear my students. Today I'm going to discuss about English Hindi grammar, class 8 हिंदी ग्रामर चैप्टर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट भाषा एवं व्याकरण। मानव जीवन को प्रकृति द्वारा प्रदत्त अनमोल उपहार है, एक जो प्रदान किया गया उपहार है भाषा। लैंग्वेज जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वो अपना है एक भाषा। भाषा को मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है, जैसा हम लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि भाषा का बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन में। अपनी किसी विशेषता के कारण मानव प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसी विशेषता के कारण, कौन सी विशेषता के कारण? भाषा की विशेषता के कारण मानव इसी विशेषता के कारण मानव प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। भाषा संसार के व्यवहार का मूल है, बहुत जरूरी एलिमेंट्स हैं। हम सुख दुख जो कुछ भी अनुभव करते हैं उसे भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। अर्थात भाषा ही मानव के पास एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वह समाज में अपने विचारों को आदान प्रदान करता है। बिल्कुल, भाषा की एक अलग महत्व है, एक अलग वैल्यू है, एक अलग कीमत है। हम अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कहकर साबित कर सकते हैं। देखिए, फील करने के लिए अपनी बातों से, अपने हर एक चीज़ों से कहना वो अलग चीज़ें होती हैं, और उसी से हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। किसी के सामने या कोई बात कहना है या कोई बात सुनना है तो भाषा के माध्यम से अपनी बातों को हम कह सकते हैं। चलिए लैंग्वेज क्या आता है वो जाने। भाषा धातु से बना होता है जिसका अर्थ है बोलना। भाषा धातु से बना होता है जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। अतः व्यक्ति ध्वनियों संकेतों से अपने विचारों या भावों को प्रकट करता है। ध्वनियों या संकेतों से अपने विचारों को प्रकट करता है और अपनी बातों को दूसरों को समझाता है, तथा वैसे दूसरों के ध्वनि संकेतों को सुनकर, विचारों को, भावों को सुनकर समझता है। ऐसे ध्वनि समूहों को भाषा कहा जाता है। व्यक्ति के द्वारा बोलना ही भाषा है। भाषा क्या है? जो एक ये धातु से बना होता है। जैसे हम अपनी बात किसी को कहने के लिए एक भाषा का उपयोग करते हैं, या तो बोलकर या लिखकर कुछ भी कहें, मतलब बोलते हैं या सुनते हैं, या जब हम बोलते हैं या कोई ध्वनि से संकेत करते हैं, या ध्वनि या बोलते हैं या संकेत करते हैं, या यही काम कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उसे वो भाषा कहते हैं। जो इन सबको संकेतों के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से बोलकर, सुनकर जो हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, जो सुख दुख को, भावों को प्रकट करते हैं, इन्हीं को भाषा बोलते हैं। ऐसे ध्वनियों को समूह को क्या लिखा? ऐसे ध्वनियों को समूह को भाषा कहा जाता है। व्यक्ति द्वारा बोलना ही भाषा है। जो हम बोलते हैं वही एक भाषा ही है। और किंतु हम 3 प्रकार से बोलते हैं। किस प्रकार से बोलते हैं? 3 प्रकार से। ऐसा ध्यान में आ रहा होगा, एक तो हम केवल मुख से बोलते हैं, बिल्कुल, और अपनी बात कह देते हैं, तथा दूसरा भी मौखिक बात समझ लेते हैं। किंतु यदि व्यक्ति को समझ सामने नहीं है, अगर व्यक्ति के सामने नहीं है तो अपनी बातें लिख कर भेज सकते हैं, और कभी कभी केवल आँखों, पैरों या किसी विशेष संकेतों द्वारा भी अपने भाव प्रकट करते हैं। जैसे गुस्से में, हंसी में, प्रेम में, करने या खेलने के लिए बुलाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं। और क्या है, अब हम आ जाए एक निम्न उदाहरण को ध्यान से पढ़िए। उदाहरण है उसका ध्यान से पढ़कर बताते हैं। अंगद ने राज्यसभा के बीच, अंगद को आप सभी लोग जानते हैं, अंगद ने राज्यसभा के बीच पैर जमा दिए। क्या जमा दिए? एकदम पैर जमा दिए पत्थर की तरह, और बोले, अगर आपकी शक्ति का परिचय मेरे पैर से हो जाए। मतलब क्या है कि मेरे पैर के शक्ति से परिचय हो जाएगा, आपकी शक्ति का परिचय मेरे पैर से हो जाएगा, कि आपके अंदर कितना सामर्थ्य है, आपके अंदर कितना बल है, आप कितने बलशाली हैं, कितने ताकतवर हैं। ये मेरे पैर
पैर से साबित हो जाएगा और उसने पैर जमा दिया भरी सभा और समाज में। महाराजा रावण अपनी सभा का कोई व्यक्ति मेरा पैर तो उठाकर दिखाए, सभा में हलचल मच गई। सभी ने प्रयास किया पर परिणाम विफल रहा, पैर टस से मस नहीं हुआ। तब अपमान से रावण का चेहरा लाल हो गया और खिसी हंसते हुए सिंहासन से उठा और पैर उठाने के लिए जैसे युगांगद ने वाणी का प्रहार किया। रावण मेरे क्यों पैर पकड़ते हो, मेरे प्रभु श्री राम के पैर पकड़ो। उपरोक्त कथन से ज्ञात होता है कि भाषा की अभिव्यक्ति बोलकर रावण से अंगद द्वारा संकेत द्वारा दूत के पैर से नहीं दी सकती। यहाँ पे आप ये देखेंगे दो तरीके से बोली गई है। पहले उन्होंने जब अंगद ने पैर जमा दिया और बोला कि इस पैर को अगर कोई टच से मस कर लेता है इससे ही आपके पैर की आपके अंदर के सामर्थ्य का पता चलेगा, तो इन्होंने पैर आगे करके एक संकेत दिया। और जब रावण आया तो उन्होंने बोलकर भी बोला कि श्री राम। तो यानी कहने का मतलब है कहीं हम अपने संकेतों के माध्यम से बातचीत कर लेते हैं, समझ लेते हैं, अपनी अभिव्यक्ति कर लेते हैं, कहीं बोलकर करते हैं, यानी वही चीजें हैं। तो अब हम आ जाए परिभाषा में। भाषा, अब जो रियल भाषा की लिखित, देखिए ओरली डेफिनेशन बताना अलग होता है और एक रिटन जो एक परिभाषा होती है वो अलग होती है। अब रिटन परिभाषा, भाषा वह साधन है तथा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों तथा इच्छाओं को व्यक्त करता है। भाषा वह साधन है या वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, अपने भावों को तथा इच्छाओं को व्यक्त करता है। भाषा के रूप यानी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज की अगर हम बात करें, किसी भी भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। तो भाषा होता है कौन कौन से? मौखिक और लिखित। अब हम मौखिक भाषा के बारे में जान लें। मौखिक रूप, भाव व्यक्ति। अगर हम मौखिक बोले तो आप लोग मौखिक ओरल लैंग्वेज आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे, ऐसा नहीं है। ओरल रूप भावाव्यक्ति एवं विचार विनिमय हेतु किसी समाज द्वारा स्वीकृति ध्वनियों या संकेतों के समूह को भाषा या मौखिक रूप कहते हैं। मनुष्य भाषा के इस रूप को अपने अनुभव का विचारों द्वारा जिस माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करता है उन्हें दो भागों में बांटते हैं, सांकेतिक और वाचन। उन्हें दो भाषा बांटते हैं, मौखिक दो भाषा में अब भी डिवाइड हो गया, एक सांकेतिक एक वाचन। स्मरण रहे मौखिक भाषा का स्थायी रूप है। मौखिक भाषा का अस्थायी रूप है। इसे अस्थायी भाषा भी कहा जाता है। इसे अस्थायी भाषा भी कहा जाता है। अगर कभी भी अगर आप स्मरण रहे मौखिक भाषा का स्थायी रूप है, मौखिक भाषा का अस्थायी रूप है, इसे अस्थायी भाषा भी कहा जाता है। उसमें दो कैटेगरीज निकल के आती है, सांकेतिक और वाचन। मौखिक की अगर लैंग्वेज वैसे तो मेनली दो होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक तो है जो भावाव्यक्ति होती है, जो भावाव्यक्ति होती है वो विचार विनिमय हेतु समाज द्वारा स्वीकृत जो होती है, यह मौखिक है। इसमें दो आ जाते हैं, इसमें दो भाग होते हैं, एक सांकेतिक एक वाचन होता है, एक वाचन होता है। अब इसको आप देखिए सांकेतिक क्या होता है। सांकेतिक भाषा क्या होता है, जिसे हम कोड लैंग्वेज बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोड लैंग्वेज। और हिंदी में क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा। मन के भावों या विचारों को कभी कभी सांकेतों के माध्यम से व्यक्त करना पड़ता है। जो कोड लैंग्वेज है, मन के भावों या विचारों को कभी कभी संकेतों के माध्यम से व्यक्त करना पड़ता है। ऐसी भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। हॉर्न बजाकर रास्ते से हटाना का संकेत कहना है और सांकेतिक भाषा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोड लैंग्वेज। चित्र में इस बात का संकेत है कि सड़क पर कूड़ा करकट न डालें, अपितु कूड़ा, या यहाँ पे बना भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोड लैंग्वेज, जिसे इंग्लिश में कोड लैंग्वेज, हिंदी में सांकेतिक भाषा कहते हैं। दूसरे में आ जाए वाचन भाषा, स्पीकिंग लैंग्वेज। देखिए कोड लैंग्वेज और स्पीकिंग लैंग्वेज दोनों अलग है। स्पीकिंग लैंग्वेज क्या है? मुख से जो कुछ भी बोला जाए, जो मुंह से हम लोग बोलते हैं, जो मुख से कुछ भी बोला जाए तथा कानों से सुना जाए, मुख से बोला जाए, कानों से सुना जाए, उस भाषा को वाचन यानी स्पीकिंग लैंग्वेज कहते हैं, वाचन भाषा कहते हैं, स्पीकिंग लैंग्वेज कहते हैं। इसमें विचारों को आपस में बातचीत द्वारा प्रकट करते हैं और पूर्वोक्त उदाहरण में अंगद द्वारा कही गई रावण में मेरे पैरों में क्यों पड़ते हो, राम के पैर पकड़ो, दैट इज
कॉल्ड द स्पीकिंग लैंग्वेज, जिसे वाचन भाषा कहते हैं, इसे आप कहते हैं स्पीकिंग लैंग्वेज। अब ये जो कोड लैंग्वेज है, जो स्पीकिंग लैंग्वेज है, ये आती है ओरल लैंग्वेज में, यानी मौखिक रूप में आते हैं, यानी जिसे हम लोग ओरल लैंग्वेज बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं लिखित, जो रिटन था हमारे यहाँ दो पहले है लैंग्वेज भाषा के दो रूप मूल होते हैं, मौखिक और लिखित। तो मौखिक में हमने देखा मौखिक में हमने ये देखा था कि दो मौखिक में मैंने पढ़ा था दो निकल के कैटेगरीज आई, सांकेतिक यानी कोड लैंग्वेज, स्पीकिंग लैंग्वेज, जिसे अस्थायी रूप भी कहा जाता है। तो जो कोड लैंग्वेज हमने पढ़ लिया, स्पीकिंग लैंग्वेज पढ़ लिया। अब जो उसमें रिटन लैंग्वेज था, जो रिटन लिखित रूप था, एक रिटन होता है, एक ओरल होता है। तो ओरल और रिटन क्या होता है, ठीक है। तो ये हमने सांकेतिक, कोड लैंग्वेज, वाचन हमने पढ़ लिया। हमने आपको बताया कि दो होते हैं सांकेतिक, एक ओरल होता है, एक रिटन होता है। ओरल में जितने भी कैटेगरीज आई हमने पढ़ ली। ओरल में कितनी कैटेगरीज आई हमने पढ़ ली, ओरल में दो कैटेगरीज आई बेटा, कोड लैंग्वेज है और स्पीकिंग लैंग्वेज है, हमने इसको दो बार पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रिटन लैंग्वेज, और रिटन लैंग्वेज को हम लोग दूसरे वीडियोस में कवर करेंगे और इसको खूब बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियोस को देखें। आई होप आपको ये समझ में आया। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि कोडिंग लैंग्वेज क्या, कोड लैंग्वेज क्या है, स्पीकिंग लैंग्वेज क्या है, ओरल क्या है। पहली चीज भाषा आप जान जाए। भाषा वो है, भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से अपनी बातों को चाहे लिखकर, चाहे बोलकर, चाहे जिस भी तरीके से व्यक्त करते हैं, वो भाषा कहलाता है। भाषा के मूल रूप दो होते हैं, एक ओरल, एक रिटन। ओरल और रिटन, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप को जो आप पढ़ते हैं जिसमें केवल मौखिक रूप में दो लैंग्वेजेस आते हैं, जिसको कोड लैंग्वेज बोलते हैं, और एक स्पीकिंग लैंग्वेज होते हैं। तो कोड लैंग्वेज में क्या होता है, जिसमें हम संकेत करके दिखाते हैं, संकेत के माध्यम से अपनी बातों को अपनी अभिव्यक्ति कर लेते हैं, तो वो आपको कोड लैंग्वेज कहलाता है। स्पीकिंग लैंग्वेज, अंगद की स्टोरी बताई तो अंगद ने जब वो गुस्सा होकर अंगद के पास वो आता है रावण, और वो एकदम खिसियाए हुए एक तरह वो पैर छूता और उठाने के लिए, तो अंगद बोलते हैं, ए रावण, मेरे पैर के ऊपर है, तुझे तो राम के पैर पड़ने चाहिए। ये जो बोला गया ये स्पीकिंग लैंग्वेज है, लेकिन हॉर्न बजा के किसी भी इंसान से साइड मांगना ये आपका कोड लैंग्वेज कहलाता है। तो आई होप इस वीडियो आपको समझ में। ये आपका पार्ट 1 था, क्लास 8 है, सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज है, चैप्टर है भाषा एवं व्याकरण। तो इसका दूसरा वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।